नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। समाज सेवी इंजीनियर रामवीर सिंह ने बागपत के बड़ौत नगर के बावली चुंगी जाट कॉलेज के खेल मैदान के सामने क्षेत्र के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन विधिवत पूजा पाठ कर किया। कहा कि कार्यालय के माध्यम से निरंतर क्षेत्र की जनता के संपर्क में बने रहेंगे। इस मौके पर रामवीर सिंह ने कहा कि ईश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया है, वे राजनीति में अपने लिए नहीं बल्कि जनता के लिए काम करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि जनता का आदेश है तो वे सकारात्मक सोच के साथ राजनीति में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी यानी भाजपा ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा तो उनका नारा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार रहेगा। उन्होंने जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन के दौरान मौजूद लोगों से कहा कि उन्हें अगर प्रत्याशी बनाना चाहा है तो चुनाव लड़ाने के लिए भी तैयार रहना होगा। क्षेत्र के विकास के लिए उनसे जो भी बन पड़ेगा बिना लाग लपेट के करने को तैयार मिलेंगे। रामवीर सिंह ने कहा कि बागपत क्षेत्र के लोगों की यह तकरीर गलत नहीं है कि क्षेत्र का जैसा विकास होना चाहिए नहीं हुआ है। अगर ईश्वर की कृपा रही और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का उन्हें मौका मिलता है तो वे दिखा देंगे कि विकास किसे कहते हैं। श्री सिंह ने कहा कि समाज के सबसे निचले आदमी तक को संतुष्टि न मिले तब तक विकास के कोई मायने नहीं है। उन्होंने ऐलान किया है कि वे राजनीति करना या चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के अलावा किसी भी दूसरे दल में दावेदारी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि शुरू से ही उन्हें भाजपा की रीति नीतियां पसंद हैं और वे भाजपा में ही रहेंगे। मैं रामवीर सिंह सिरसरी का रहने वाला हूँ और इंजीनियरिंग करने के बाद में मैंने जल निगम में सेवा की। उसके बाद में VRS लेकर के मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। EMS लिमिटेड एक कंपनी है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। आज कार्यालय का उद्घाटन किया सर, क्या आज क्षेत्रवासियों की आवाज़ पर बागपत लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया है। मेरा प्रश्न चौधरी साहब है, कहीं भाजपा की एक म्यान में दो तलवारें तो एक म्यान में दो तलवारों का मतलब भी कुछ नहीं। भाजपा के तो असंख्य कार्यकर्ता होते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ और जिसकी तरफ आपका इशारा है मैं भी हूँ। अच्छा, हाँ, मेरा प्रश्न इसलिए ये आया था आपने, क्योंकि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा के जो वर्तमान MP हैं उनका कहना है कि टिकट मेरा ही रहेगा, मेरा टिकट नहीं कटेगा। देखो, मैं तो सबके ऊपर नहीं हूँ, हो सकता है वे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके ऊपर वे हों और उन्हें अपने टिकट का पता हो। मुझे तो ऊपर जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है और जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उनके ऊपर विश्वास है कि वे सही व्यक्ति का चयन करेंगे। क्या आपको संघ और भाजपा दोनों में से जो है हथकंडी मिली है, कोई आश्वासन मिला है या कार्य करने का आदेश मिला है? वहाँ जो है आश्वासन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सबको जो है ये आदेश होता है कि क्षेत्र में जाकर पार्टी की जो रीति नीति है उसका प्रचार प्रसार करो। हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप चोरी छुपके से नहीं आए, ढोल ढपड़ों से आए। इसका मतलब यह है कि आपको मान लिया जाए कि आप संभावित प्रत्याशी हैं। हर आदमी को, जब तक कि हर कार्यकर्ता बीजेपी का कोई भी किसी भी पद पर जिसको पार्लियामेंट्री बोर्ड या उच्च कमान, हाई कमान उसके योग्य समझता है वो कहीं भी आ सकता है। आपको भाजपा अगर चुनाव मैदान में उतारती है और आपको प्रत्याशी बनाते हैं और आपको क्या है तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे कौन समय देगा या आप यहाँ पे मौजूद रहोगे? यहाँ जो है हम भी बैठेंगे और जो है हमारे जो शुभ चिंतक है वो बैठेंगे और पब्लिक में से संपर्क बनाएंगे। किसी कोई समस्या होगी वो सब समझ जाएंगे। वैसे चौधरी साहब, आज वैसे ये प्रश्न हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि भाजपा का कोई शीर्ष आदमी, यहाँ का स्थानीय पदाधिकारी भी आपके साथ नहीं दिखाई दिया। उसके मूल में कुछ कारण है? कोई कारण नहीं। मैं कोई भाजपा कैंडिडेट थोड़ी हूँ आज। जी, मैं किसी का कैंडिडेट नहीं। संभावित प्रत्याशी तो माना जा रहा है आपको। ये तो पब्लिक की, अभी आप नहीं कह रहे कि मैं संभावित प्रत्याशी हूँ, वो तो या आपका मानना है कि मैं संभावित प्रत्याशी हूँ? ये तो देखो पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा काम होगा। नहीं, वैसे आप मानते तो होंगे कि मुझे पार्टी ने, हाईकमान ने कहा कि आप कार्य किए। ऐसा हाईकमान किसी को ऐसे, हाईकमान तो जब उम्मीदवारों की सूची जारी होती है जब भी कहता है, क्योंकि बाकी क्षेत्र में सब काम करते हैं।
क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, अब विलंबता नहीं है। फरवरी में जो फरवरी के फर्स्ट वीक में ही शायद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो अब कुछ पार्टी की तरफ से आपको कोई ऐसा इशारा हुआ हो? पार्टी ऐसे पहले से किसी को कोई इशारा नहीं करती। जी जी। नहीं सर, सर आपको ये तो कहा गया कि आप कार्य क्षेत्र में जाइए, मैदान में जाइए, आप जो है ये तो सभी को कहा जाता है कि भाई कार्य क्षेत्र में जाओ, अपना काम करो, पार्टी के लिए समाज सेवा करो। नहीं जैसे कि सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अभी मैं किसी पार्टी का प्रत्याशी नहीं हूँ, जैसे कि आपने होल्डिंग वगैरह बीजेपी के लगे हुए हैं, मोदी जी का हर जगह प्रचार हो रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई आपने बीजेपी का कोई कार्यकर्ता या कोई जिला अध्यक्ष वगैरह कोई मतलब निमंत्रण नहीं दिया था? नहीं, हमने किसी को निमंत्रण नहीं। ठीक है। अपेक्षाओं पे किस तरह से खड़ा उतरेंगे? आपकी क्या मुद्दे हैं विशेष? देखो जी, मैं तो इस लायक भी समझता अपने आप को कि भाई जो जितनी ऊंचाई आपने दी कि भाई केंद्रीय मंत्री, और अगर पब्लिक का आदेश होगा और जो नेता है अपने उनका आशीर्वाद होगा, तो और मुझे जो है चुनाव में जाने का मौका मिला और पब्लिक ने सहयोग दिया, तो मेरा जो सपना है, जैसे मोदी जी का सपना है विकसित भारत, मेरा सपना है कि भारत का विकास जब तक नहीं हो सकता जब तक कि गांव विकसित ना हो। तो एक एक गांव को विकास करना ही मेरा सपना है। आपने जो शंखनाद किया है, आज शुरू किया है, श्री गणेश किया है आपने, और रालोद में वास्तव में आपने एक चुनौती के रूप में ढोल ढपड़ों तमाम और नगाड़ों के साथ में आपने जो है प्रवेश किया है और शंखनाद शुरू कर दिया है। तो आपको कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की भी जो है चुनौती मिलेगी, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, ये गढ़ जो है विचारों का था, चौधरी साहब के विचारों का गढ़ था। जब से रालोद ने चौधरी साहब के विचारों से मुख मोड़ा, तभी से जो है ये गढ़ निकला। क्या रालोद में आप नेतृत्व के अभाव समझते हैं? ये तो देखो, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और दूसरी पार्टी वो पब्लिक खुद समझती है, और पब्लिक जैसा समझती है उसने वैसा रेस्पॉन्स भी दिया। ये आप मेरे से बेहतर समझ सकते हैं। वीरेंद्र तोमर की रिपोर्ट।